राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम का चोरी करे हैं हम उनको भी हटाएंगे। जो राम हमें अरेस्ट किया गया, दो बार अरेस्ट किया गया, उस समय विपक्ष को राम जी नहीं नजर आ रहे थे। आप लोग तो हमें संत होने पर भी संदेह करते हो। आपके और राम लला के साथ, जो राम के साथ छल कर सकता है वो किसी के साथ छल कर सकता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कानून सजा देने का काम करेगी। कि विपक्ष चाहती है कि हम लोग राम के भले के लिए तो कुछ किए नहीं, तो कि चंदा चोर का विषय अगर कोई लाया तो विपक्ष के लोग लाया तो उनको चुनावी माहौल में कुछ फायदा मिल जाए, ऐसा सोच के वो लोग कर रहे हैं। विपक्ष सारे संगठन मर रही है, सारा राजनीतिक पार्टी मर रहा है, तो सोचता है कि मरते मरते कुछ राम का नाम ले ले। चंदा चोर का ही विषय पर मुद्दा को अपने राम पर भरोसा है तो चिंता ना करे। जो भी राम के साथ छलावा करेगा वो राम जी से के प्रकोप से बचेगा नहीं। जब रावण जैसे आतताई नहीं बच सकता तो आज के चिन्नी चोर कोई कैसे बच सकता है? कौन दूध का धुला हुआ है? कोई दूध का धुला हुआ है क्या? नहीं। किसके सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई, बलात्कार नहीं हुई, गौरक्षकों पर दंड नहीं हुई, गौरक्षकों के साथ अत्याचार नहीं हुई। राम मंदिर में जिस तरीके से चोरी की खबरें सामने आई उसने पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बन गया और उसको लेकर लगातार ये कहा गया कि सरकार बीजेपी की, उसके बावजूद राम मंदिर में इस तरह की चीजें हो जाना कहीं ना कहीं हर एक सनातनी, हर एक हिंदू के लिए जो है जवाबदेही बनता है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महंत मंगलदास उदासीन मौजूद है। इनसे सीधे तौर पर जानेंगे, एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, 8 आरोपियों को जो है हिरासत में लिया गया है। तमाम लोग जो है, ये भी कहा गया कि 70 से 80 लोगों को जो है नोटिस जारी कर दिया गया। चंपत राय जो है काफी चर्चित नाम में से एक आया जा रहा है, ये भी कहा गया कि काफी ज्यादा जो है उनका भी योगदान रहा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे? क्या चंपत जी का क्या योगदान रहा है? वो चोरी करवा दी क्या? चंपत जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साफ तौर पे ये कहा गया कि मेरा इसमें कोई भागीदारी ही नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनका नाम शामिल है। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर वो सच्चे थे तो उन्होंने अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया? ट्रस्ट के मेंबर बने रहते। ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रस्ट के मेंबर बने रहते, लेकिन मीडिया का दबाव, सामाजिक दबाव, विपक्ष का इतना दबाव था कि चंपत जी पहले इस्तीफा दे दे। तो मुझे लगता है, मुझे तो इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि वो उन्होंने ये इस्तीफा इसीलिए दिया होगा कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, कि उनको लगता है कि इनके रिजाइन दे देने से इनको अच्छा हो सकता है, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया होगा। अब जो एसआईटी का जांच हो रही है उसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 70 लोगों को नोटिस मिली है, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, सारी जांच में सारी विषय आ ही जाएगी। पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये तो सिर्फ छोटे लोग हैं जो सामने आ चुके हैं, पर इससे बड़ी जो लोगों की भागीदारी रही है कहीं ना कहीं वो लोग छुपे हुए हैं और उनको बचाव किया जा रहा है। आप शुरू से जानते हैं, और आप जो मूलतः बिहार के हैं, तो बिहार में कहावत है कि हर उस बड़े मछली की शिकार करने के लिए छोटे मछली को यूज किया जाता है। तो आज अगर छोटी मछली आई है तो कर बड़ी मछली भी अगर आएगी। अगर सत्यता है कि चोरी में जो लोग बड़े लोग हैं वो सभी बड़े लोग एक न एक दिन आएंगे, ये चिंता की विषय नहीं है। एक गर्व का विषय होना चाहिए कि हैं, वो फंसे हैं, उन्होंने करवाया है। ये हम लोग जज की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए, एक आम नागरिक है। हमें कहने का विषय है कि जो लोग भी इसमें पाए हुए हैं और राम लला के साथ, जो राम के साथ छल कर सकता है वो किसी के साथ छल कर सकता है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी कानून सजा देने का काम करेगी। हम लोग को पूर्ण विश्वास है योगी सरकार पर कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पर लगातार विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब जो है लगातार अब हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे कोई ऐसा एक विशेष व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी राय ना रखी हो, हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो या फिर आम आदमी पार्टी के हो। सवाल ये उठता है कि राम मंदिर को लेकर जहां इतनी सारी चीजें हुई, इतनी मुश्किल से राम मंदिर का निर्माण किया गया, भव्य तरीके से सारे श्रद्धालु आए, और अब इस तरह की खबरें सुनना हर एक हिंदू के लिए आहत की बात है। क्या कहेंगे? आहत की बात इसलिए है कि विपक्ष चाहती है कि हम लोग राम के भले के लिए तो कुछ किए नहीं, तो कम से कम चंदा चोर के विषय को इतना मार्केट में ले आए, जन जन तक इतना पहुंचा दे ताकि लोगों को यह लगे कि चंदा चोर का विषय अगर कोई लाया तो विपक्ष के लोग लाया तो उनको चुनावी माहौल में कुछ फायदा मिल जाए, ऐसा सोच के वो लोग कर रहे हैं। विपक्ष के अगर नाम लेंगे तो विपक्ष क्या राम मंदिर बनाने के लिए, केस लड़ने के लिए ऐसा कुछ कार्य किया क्या? जब गोली चलवाए थे तब उस समय कहाँ थे ये लोग? जब 84 को परिक्रमा हो रही थी, हम उसका साक्षी हैं। हम
हमें अरेस्ट किया गया, दो दो बार अरेस्ट किया गया। उस समय विपक्ष को राम जी नहीं नजर आ रहे थे। आज चंदा चोरी का विषय आना हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और सरकार और कानून इसका निष्पक्ष जांच करके जो लोग भी दोषी है उनको सजा देने के काम करे। लेकिन जो विपक्ष चंदा के मुद्दे पा रहे हैं वो सब बिल्कुल ढोंग है, गलत है। क्या उनके पास और विषय नहीं है? अभी कुंभ में इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी, उस घटना को लेकर के आपने अनर्गल किया। आने वाले समय पूर्व में फिर कुंभ, दो दो तीन तीन कुंभ आ रही है, क्या उसके लिए विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है कि कुंभ में अच्छे से अच्छी व्यवस्था कैसे हो, श्रद्धालु स्नान कैसे करे, संत ब्राह्मण लोग जाकर के, आम जनमानस जाकर के किस प्रकार के वहाँ रहन सहन करे, भोजन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्नान उत्तम से उत्तम तरीके से हो, इसकी विषय नहीं है। काशी विश्वनाथ के लिए इनके पास विषय नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि के लिए इनके लिए विषय नहीं है, और चंदा पर आ रहे हैं। जिस राम को हमेशा तुम लोगों ने ठुकराया है, राम को राम होने पर संदेह किए हो, आज चंदा के विषय लेकर के अपनी राजनीतिक स्टैंड कर रहे हो, ये कहीं न कहीं उन पर भी सवाल उठता है। देखिए, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा है, ये सियासी और धार्मिक दोनों स्तर पर जो है काफी बड़ा बनता जा रहा है। ये विवादित बयान सब कुछ और हर कोई टीवी चैनल्स के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय ये चल रहा है कि जो राम को लाए वो लोग, उन्हीं की सरकार जो है अब वो चीजों को बचा नहीं पा रहे हैं। कन्हैया मित्तल ने गाना गाया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब विपक्ष में कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कहाँ गए वो लोग, क्यों नहीं आ रहे वो लोग सामने, क्यों नहीं बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो बोलता रहा हूँ कि कन्हैया कुमार ने गाया, तो मैं भी आपको बता कि जो कन्हैया मित्तल, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम का चोरी करे हैं हम उनको भी हटाएंगे, जो राम के लिए छल करेंगे हम उनके साथ भी छल करवा देंगे। इस बार हम सभी जनता जागरूक है, पूरे भारत की जनता जागरूक है। जो भी राम के साथ गलत करेगा वो राजनीति से भी, इस धराधाम से भी जाएगा, नरक का वास होगा उनको। लेकिन हम ये जस्टिफाई नहीं करेंगे कि कोई संगठन का विशेष व्यक्ति या किसी पार्टी के विशेष व्यक्ति की है, ये सब जांच का विषय है। अब बात रही, आपने कहा कि धर्म और राजनीति का दोनों विषय, धर्म के लिए बिल्कुल ये सत्य विषय है कि धर्म पर इस प्रकार के कुत्ताघात अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, पर राजनीतिक स्टैंड इसको लोग खड़ा ना करे, चंदा को राजनीति से ना जोड़े, ये धर्म की आस्था का विषय है। इसको सरकार जांच करेगी और जो जांच में संलिग्न पाए जाए उन पर कठोर दंड का प्रावधान हो। और राजनीतिक जो लोग किसी भी पार्टी के नेता इस प्रकार की अनर्गल बात कर रहे हैं वो अपने गिरबान में झांक के करे कि इससे पूर्व में उन लोगों ने क्या किया है। आज उनको इस चीज में बोले, क्या किसी व्यक्ति को निर्मम हत्या कर देना ये धर्म नहीं है क्या, ये राजनीति नहीं है क्या? आज बिहार के अंदर भारत भूषण तिवारी जी को सिलेंडर करने के बाद निर्मम हत्या की गई, उस विषय पर आप क्यों नहीं बोलते हो? वहां भी तो बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्यों नहीं अंगली उठाते? तो वहां क्या है, वहां ब्राह्मण बात कर रहे हो कि वहां एक जाति विशेष के व्यक्ति मारा गया है, पर वो जाति विशेष का व्यक्ति नहीं था, वो समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहा था और उसको फर्जीवाड़ा इनकाउंटर करके मार दिया गया। क्या अखिलेश जी को उसके लिए जवाब नहीं है? तो आप सवाल उठाते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, आप उनसे सवाल उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं कि सम्राट जी के राज्य में इस प्रकार का कृत्य हुआ, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके जांच करनी चाहिए और जो लोग भी उस हत्या में पाए जाए उनको मृत्यु दंड की प्रावधान लाया जाए, मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो देखिए, जो लोग हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं, इनकी बातों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा होगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या तो बीजेपी के लिए आप काम करते हैं। इसलिए मैंने आपसे सीधे तौर पे पूछा कि अगर जिस तरीके से आप बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं, भरत तिवारी को लेकर लगातार लोगों ने और भी मुद्दा है। 14 गौरक्षक किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी को, भाजपा को, सपा को, मैं सब पर सवाल कर रहा हूं कि आज गौरक्षक, आप लोग की सरकार, आपकी पुलिस किसी गौरक्षकों को कोई प्रोटेक्शन देता है कि नहीं देता? अगर गौरक्षक अपने गौ माता की रक्षण संवर्धन कर रहा है तो उसके लिए तो कोई लोग खड़े नहीं हुए और 14 निर्दोष गौरक्षकों को उम्र कैद की सजा दे दी। क्या कोई राजनेता बाहर आया?
उसके लिए कोई आवाज उठाया? क्या ये धर्म का विषय नहीं? क्या ये राजनीति का विषय नहीं है? और एक विषय चंदा चोरी क्यों? कि राम के नाम से राम जीते राम मरते राम। तो अब तो सारे संगठन मर रही है, सारा राजनीतिक पार्टी मर रहा है, तो सोचता है कि मरते मरते कुछ राम का नाम ले ले, चंदा चोर का ही विषय पर मुद्दा पर आ जाए, ताकि कुछ सरकार में हम भी आ जाए या कुछ सीटें बढ़ जाए। इसके लिए वो कर रहे हैं, और विषय पर कार्य करो ना। अच्छा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही जो है हम धार्मिक स्थल बना देंगे, अयोध्या की नगरी श्री राम लला के लिए जिस तरीके से इन्होंने वर्णन किया, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? आज तक इनके बाप बना पाए क्या कि अब बनाएंगे? चोर चोर मौसेरे भाई आज तक कुछ कर पाएंगे क्या? कल तक इनको गौशाला से बदबू आ रही थी, आज अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बना देंगे। इससे क्या भव्य दिव्य बना देंगे? जरा समाज को आईना दिखाए, क्या भव्य दिव्य बना देंगे? कभी जीवन में एक मंदिर बना के दिखाया है क्या? कभी कुछ किया है क्या? तो लग रहा है कि राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, राजनीति स्टंट कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति स्टंट कर रहे हैं। पर हिंदुओं की आवाज बन के उभर रहे हैं वो अब हिंदुओं की आवाज तो बनेंगे नहीं, अब अंतिम सह है ना, मरता क्या नहीं करता, पार्टी मर रही है, लगता है पार्टी के शो में खुद भी कुछ हो जाए, इसलिए कि चंदा चोर के नाम लेकर के इसका विषय बनाओ। तो लोग तो भेड़ चाल है देश में, जानते ही हो कि नहीं, लोग समझते बाद में, धीरे धीरे समझते हैं, और लोग समझेंगे। देश का जनता जागरूक है, समझेगी बात को, लेकिन अभी नए नए माहौल है, इस लोग उनके बातों में आ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो आने वाले नहीं है, किसी पार्टी किसी संगठन के कोई दबाव में नहीं है। और जो लोग राम मंदिर आने से पहले विवश है और सोच रहे हैं कहीं ना कहीं किस तरह की चीजें श्री राम लला के मंदिर में हो जाती है, जो लोग कहीं ना कहीं आस्था से जुड़े हुए हैं, श्री राम जी के जो भक्त हैं, वो लोग अब सोच रहे हैं, मंदिर आने से पहले सोच रहे हैं कि हम चढ़ावा चढ़ाए या नहीं चढ़ाए। मैं उन तमाम सनातनी भाइयों बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग अपने आस्था से अडिग ना हो, अपने आस्था पे अडिग रहें, दिग्भ्रमित नहीं होए। जिस प्रकार आप लोग हमेशा राम जी को पूजा किए हैं, पूजा करते रहें, आते रहें और जाते रहें। अगर आपको अपने राम पर भरोसा है तो चिंता ना करें, जो भी राम के साथ छलावा करेगा वो राम जी से के प्रकोप से बचेगा नहीं। जब रावण जैसे आतताई नहीं बच सकता, तो आज के चिन्नी चोर कोई कैसे बच सकता है? कोई विपक्ष को चिन्नी चोर कह रहे हैं, कोई भी, सब चिन्नी चोर है। कोई ऐसा पार्टी बता दो आप जो चिन्नी चोर नहीं है, कोई भी पार्टी बता दो। अभी तो बीजेपी की सरकार में सब चीजें सामने आ रही है। एक बीजेपी पे क्यों बोलो, सारी पार्टी की बात करो ना। कौन दूध का धुला हुआ है? कोई दूध का धुला हुआ है क्या? नहीं। किसके सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, चोरी नहीं हुई, हत्याएं नहीं हुई, बलात्कार नहीं हुई, गौरक्षकों पर दंड नहीं हुई, गौरक्षकों के साथ अत्याचार नहीं हुई? तो इसलिए हम किसको कह सकते हैं? बीजेपी के फेवर में बोल दें हम तो बीजेपी पर प्रवक्ता हो गए, और आपके फेवर में बोल दे तो आप लोग तो हमें संत होने पर भी संदेह करते हो। आपके साथ बोल रहे हैं खड़े हो जाए तो ठीक है, हम तो उसके साथ खड़े हैं जो सनातन के लिए खड़ा है, जो सनातन के लिए चिंता करेगा, जो इस राष्ट्र की चिंता करेगा, जो भारत माता की चिंता करेगा। हम उस संगठन, उस पार्टी के साथ हैं, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, जिस तरीके से पूरा इंटरव्यू आपने सुना है, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय विचार है, आप भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।